हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक व्यास में। दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह। दोस्तों, आज आपको लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टॉपिक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। आज की इस टॉपिक में दोस्तों हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले मेमोरी क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। फिर नेक्स्ट वोलाटाइल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट नॉन वोलाटाइल के मेमोरी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल मेमोरी के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल मेमोरी के प्रकार के बारे में बात करेंगे। एंड रैम के बारे में बात करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। और रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तथा टाइप्स ऑफ रोम रोम के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या है, मेमोरी क्या है। तो दोस्तों, मेमोरी इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन दैट इनेबल्स टू स्टोर एंड रिमेंबर द पास्ट इवेंट। दोस्तों, मेमोरी हमारा एक प्रकार का मस्तिष्क है। जैसे हम लोग का मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है, वह एक प्रकार का क्या है, मेमोरी है। इसी प्रकार कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है, वो कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। तो दोस्तों, हम सरल शब्दों में कह सकते हैं मेमोरी मस्तिष्क का कार्य करता है, जो हमारे अतीत की घटनाओं को संग्रहित करने और याद रखने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, मेमोरी जो हमारा है, वह एक प्रकार का मस्तिष्क है, जो हमारे पुराने घटनाओं को, वीडियोज को, हमारे डाटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी के प्रकार। मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है वोलाटाइल मेमोरी एंड सेकंड है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। दोस्तों, जो हमारा मेमोरी है, उसको हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो हमारा है वो वोलाटाइल मेमोरी है, और दूसरा जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब चलिए जानते हैं वोलाटाइल मेमोरी क्या है। तो दोस्तों, वोलाटाइल मेमोरी टेम्पररी स्टोर द डाटा, इट losses data as soon as the system supply is turned on। मतलब दोस्तों, वोलाटाइल मेमोरी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है, और सिस्टम की सप्लाई बंद होने के बाद यह डेटा को खो देता है। मतलब दोस्तों, जो वोलाटाइल मेमोरी होता है, वह टेम्परेरी बेसिस हमारे डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। वह अगर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो यह डाटा को लॉस कर देता है। नेक्स्ट है नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है। तो दोस्तों, नॉन वोलाटाइल मेमोरी स्टोर डाटा परमानेंटली, इट डज नॉट लॉस द डाटा इवन इफ द सिस्टम सप्लाई इज टर्न ऑफ। मतलब दोस्तों, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है, यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यह हमारे डेटा को क्या करता है, परमानेंट स्टोर करता है। और अगर हमारे सिस्टम की सप्लाई बंद हो जाए, अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाए, तो ये डेटा को कभी नहीं खोता है। यह डेटा को हमेशा स्टोर करके रखता है अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मेमोरी क्या है, मेमोरी के प्रकार क्या है, वोलाटाइल तथा नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट है दोस्तों, मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू फिजिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एंड कैश मेमोरी।
दोस्तों जो हमारा मेमोरी है वह फिजिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और कैश मेमोरी में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी क्या है? तो दोस्तों फिजिकल मेमोरी इज द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। दोस्तों जो हमारा फिजिकल मेमोरी है वह कंप्यूटर में टोटल स्थापित मेमोरी की कुल मात्रा होती है। जो हमारा फिजिकल मेमोरी होती है वह क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में टोटल मेमोरी कितना इंस्टॉल है वो हमारा फिजिकल मेमोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ द कंप्यूटर हैज 1 GB मेमोरी मॉड्यूल इंस्टॉल, यदि कंप्यूटर में 1 GB के 2 कंप्यूटर मॉड्यूल इंस्टॉल है तो इट हैज टोटल 2 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो इसे हम 2 GB फिजिकल मेमोरी कह सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, जो मेमोरी होते हैं वो 1 GB के होते हैं, या 500 MB के 500 MB के होते हैं, ऐसे करके होते हैं। ज्यादातर 2 GB की 2 GB की 500 GB के हार्ड डिस्क जो होते हैं वो 500 GB की मेमोरी होती है। बाकी जो ऐसे मेमोरी होते हैं वो 1 GB 2 GB के ही होते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी के प्रकार। तो फिजिकल मेमोरी आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो दोस्तों जो हमारा फिजिकल मेमोरी होती है वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है हमारा रैम। रैम क्या है? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा रैम है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, या कह सकते हैं रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी। यह क्या है? एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। हिंदी में इसको कह सकते हैं यह एक अर्धचालक आधारित मेमोरी है। वेयर द CPU और द अदर हार्डवेयर डिवाइसेस कैन रीड एंड राइट डाटा। जहां CPU या अन्य हार्डवेयर डिवाइस डेटा को पढ़ और लिख सकता है। मतलब दोस्तों जो हमारा रैम है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU और हार्डवेयर डिवाइसों में हमारे डेटा को रीड कर सकता है एंड राइट कर सकता है। इट टेम्पररी स्टोर द डाटा। यह डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है। एंड इट इज ए वोलाटाइल मेमोरी। मतलब दोस्तों ये हमारे डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है, इसलिए यह एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी है। वंस द सिस्टम टर्न ऑफ, एक बार यदि सिस्टम हमारा ऑफ हो जाता है तो इट लॉस द डाटा, यह डाटा को लॉस कर देता है। एज ए रिजल्ट रैम इज यूज एज ए टेम्पररी डाटा स्टोरेज। इसलिए रैम को टेम्पररी डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों दोबारा हम रैम को परिभाषित करते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जहां CPU और अन्य हार्डवेयर डिवाइस इस डेटा को रीड और राइट कर सकता है। यह डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, और अगर एक बार सिस्टम बंद हो जाता है तो यह डेटा को लॉस कर देता है। परिणाम स्वरूप रैम का उपयोग अस्थायी डेटा भंडार क्षेत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रोम। रोम क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। इट स्टोर द डाटा परमानेंटली। ये डाटा को परमानेंटली क्या करता है? स्टोर करता है। एंड इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यह एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है।
It does not lose the data even after the system turn off. यह डाटा को लॉस नहीं करता है हमारे सिस्टम को बंद होने के बाद। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, रोम इज ए परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज एरिया। जो हमारा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, वह परमानेंट डाटा स्टोरेज मेमोरी होती है। टाइप्स ऑफ रोम, रोम के प्रकार। रोम आर द डिफरेंट टाइप्स रोम। जो हमारा रीड ओनली मेमोरी होती है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पी रोम। पी रोम क्या है? पी रोम स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा पी रोम है उसका स्टैंड, उसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट स्टोर्स प्रोग्राम परमानेंटली, यह प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करता है। एंड इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, और यह एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है EPROM। EPROM स्टैंड्स फॉर द इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अल्ट्रावायलेट रेज कैन रिमूव द प्रोग्राम्स फॉर दिस मेमोरी। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वह इस मेमोरी से प्रोग्राम को क्या करते हैं? रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है EEPROM या फ्लैश रोम। EEPROM स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिमूव द प्रोग्राम फ्रॉम दिस मेमोरी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस मेमोरी से प्रोग्राम को क्या करता है? रिमूव करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेमोरी के बारे में, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी तथा रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड EEP रोम के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी इस ऐसे वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.